हमारी चैनल जॉब कैरियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो रिगार्डिंग या तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको क्विकली रिप्लाई देंगे। अभी इंडियन आर्मी थ्रू एक कोर्सेज रिगार्डिंग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, उसमें जो आपको एडमिशन लेना है तो इसके बारे में ये वीडियो है। द इंडियन जो नेवी है उन्होंने 10+2 मीन्स 12वीं कक्षा में आप पास किया है तो बीटेक में जो आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग जैन 2027 में ये कोर्स में जो है, मैं यहाँ पे आपको कोर्स दिखाऊंगा। वो कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी जो टेक्निकल जो ब्रांच है तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें आपको एडमिशन लेना है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो आप ये जो वेबसाइट है द इंडियन नेवी की, तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो ओपनिंग है वो 29 मई 2026 को हुआ था और लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 18 जून 2026 है। तो applicants are invited from unmarried men or woman candidate only. Candidate as laid down by the government of India for becoming permanent commissioner officer in the technical branching under 10+2 BTech cadet entry scheme after undergoing 4-year BTech course at the uh, इंडियन नेवी एकेडमी। तो आपको इंडियन नेवी एकेडमी में ये जो टेक्निकल कोर्स है बीटेक का उसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप, और वो भी अनमेरिड जो है मेल और फीमेल उनके लिए है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी 30 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 30 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो भी जेंडर मैन और वुमेन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो बर्थ डेट है वो टू 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे एज देख सकते, तो ये एज की क्राइटेरिया है, ये भी आप देख सकते हैं। अ कैंडिडेट हैव टू गिव देयर प्रेफरेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन based on merit and qualification during training at INA 07 candidates will be streamed to BTech in naval architecture and shipbuilding at NCW कोची। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है तो आपको वो भी बता देता हूँ। आप 12वीं में पीसीएम किया हुआ कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 70% अंक आपके होने चाहिए और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, या 10th क्लास में या 12th क्लास में। और JEE मेन जो 2010 में शामिल होना अनिवार्य है। मीन्स आप JEE मेन 2026 में एग्जाम दी होनी चाहिए और उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। बराबर। तो आपकी जो प्रोसेस है एडमिशन के लिए प्रोसेस, वो JEE मेन जो आपने एग्जाम दिया है 2026 के आधार पर शॉर्ट लिस्ट आपके होगा। उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा, मेडिकल परीक्षा होगी और फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पे मैंने बता दिया कि 10+2 पैटर्न है। मीन्स आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किए हो 10th और 12th की, और एटलीस्ट बोर्ड में 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश होने चाहिए, या तो 10th क्लास में या 12th क्लास में। और कौन अप्लाई कर सकता है तो कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड for JEE Main 2026 exam for BE BTech
call up for service selection board. SSB will be issued on the basis of JEE Main All Indian Common Rank List 2026 published by NTA. उसके आप देख सकते हो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, रिलैक्सन इन हाइट एंड वेट एंड टैटू। ये आपका मेडिकल जो प्रोसेस है, मेडिकल परीक्षा, वो इसके लिए यहाँ पे डिटेल हुए दी है। तो वो आपको यहाँ पे आपको मेडिकली फिट फॉर NDA INA Jan 226 नीड not undergo repeat medical examination. Guideline for medical standard are available on Indian Navy website www.joinindianavy.gov.in, and there is a no relaxation in medical standard for any grounds. Change of medical hospital center is not permissible under any circumstances. तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस, बराबर। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है JEE मेन जो ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट दी है उसके बेस पे रहेगा। उसके बाद SSB इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद मेडिकल परीक्षा रहेगी और फाइनली मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। A common merit list will be prepared based on SSB marks and medical fitness. Candidate will be appointed subject to police verifications and character verifications and availability of vacation in entry. तो ये सब चीज है। उसके बाद ट्रेनिंग है यहाँ पे। Selected candidate will be inducted as the cadet for 4-year BTech course in electronics and communication engineering, mechanical engineering and naval architecture and shipbuilding as per naval requirements. On completion of the course, BTech degree will be awarded by जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में JNU थ्रू आपको डिग्री जो है वो अवार्ड की जाएगी। द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बुक एंड रिगार्डिंग मटेरियल विल बी borne by the Indian Navy. The cadet will also be provided with the entitled clothing and messaging. Pay and allowance, group insurance, gratuity, leave entitlement, duty of officer. Details are available on Indian website www.joinindiannavy.gov.in. How to apply? तो आप अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो? तो ये वेबसाइट जो मेरे यहाँ पे है वो वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है, उसमें करेक्ट पर्सनल जो आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल वो फिल करना है एज जैसे आपके 12th क्लास की सर्टिफिकेट है, और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और मैंडेटरी फील्ड्स यू नीड टू बी फिल्ड, ये सब आपको फिलअप करना है। और उसके बाद जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो 12th है, 10th और 12th की सर्टिफिकेट है, 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, JEE मेन का जो 2026 का जो स्कोर कार्ड है उसको स्कैन करना है, पासपोर्ट साइज के कलर फोटो को स्कैन करके ओरिजिनल JPG या TIFF फॉर्मेट में उसको फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो ये आप यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से आपको स्कैन करने हैं सब डॉक्यूमेंट, और उसको अपलोड करने हैं ऑनलाइन वेबसाइट थ्रू। तो आप ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बीटेक का कोर्स है वो इंडियन नेवी थ्रू आप उसमें ये कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लास्ट डेट है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। तो 18 जून 2026 जो लास्ट डेट है उसके पहले आप ये फॉर्म फिलअप करके एक कोर्सेज में मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा।